बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के एक मकान में धमाका होने से हड़कंप मच गया। धमाके के बाद मकान भड़बड़ा कर गिर गया और परिवार के ही 4 लोग दब गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर 2 बच्चों और एक महिला को बाहर निकाल लिया है। इलाज के दौरान महिला और एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चियों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने ही 2 मंजिला घर के नीचे दुकान में आतिशबाजी रखकर बेचने का काम किया करता था। सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 बच्चियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। एक महिला शमा और उसके बेटे तैमूर की 5 वर्षीय उम्र बताई जा रही है, उसकी मृत्यु हुई है। अब कोई भी अंदर कोई शेष नहीं है, मलबा हटाया जा रहा है मौके से। क्या एग्जैक्ट कारण था इसकी हम लोग पड़ताल कराएंगे और जो चीज़ें निकल के आएंगी उसके आधार पर आगे हम लोग सूचना जो प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि यहाँ जो ओनर है इस घर के अख्तर अली, उनके पास उनके फादर के पास आतिशबाजी का लाइसेंस था और कुछ भंडारण की संभावना यहाँ बताई जा रही है। जो डेमोलिशन हुआ है उसमें उनकी पत्नी सलामत और एक बच्चा तैमूर, उसकी मृत्यु हुई है। 2 बच्चियां जो कम उम्र की हैं, कुर्फी और एक तमन्ना, दोनों को सकुशल निकाल लिया गया है। दोनों स्वस्थ हैं, उन्हें कोई चोट नहीं है। और संवाददाता रिंकू भारद्वाज जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिंकू, क्या कुछ ये पूरा मामला था और अभी क्या कुछ कारणों का पता चल पा रहा है? ये विशाल, जिस तरीके से जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है, इसमें एक माँ और एक बच्चे की मौत हो गई है और 2 बच्चे घायल हैं। और बता दूं, ये पूरा सब बताते हैं कि जो बच्चा इसमें घटना में, दुखद घटना में एक्सपायर हुआ है, उसने घर में रख के अनार को जलाया था। जैसे ही उसने अनार जलाया वैसे ही वहां पर एक धमाका हुआ और धमाके के साथ जो सिलेंडर होता है, एक जो ऑक्सीजन सिलेंडर बोलते हैं, जिसे वेल्डिंग वगैरह के काम में लिया जाता है, वो फटा और उसके फटने के बाद पूरा 2 मंजिला मकान धराशायी हो गया और इस दर्दनाक हादसे में माँ और एक बेटे की मौत हो गई और 2 बच्चियां जो थी इसमें वो मलबे में दब गई। लेकिन जैसे ही घटना की सूचना अफसरों को मिली, उन्होंने आनन फानन में 6 जेसीबी लगाकर पूरी तरीके से मलबे को साफ किया और बचाव कार्य शुरू कर दिया। इस दौरान बचाव कार्य में 2 बच्चे सकुशल निकाल ली गई और वहीं एक माँ और एक बेटे की मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले 2018 में बदायूं में एक ऐसा ही कांड हुआ था जिसमें 9 लोगों की जान गई थी और वो भी घनी बस्ती में था। और ये भी जो हादसा हुआ है, आज जो हादसा हुआ है, ये भी एक घनी बस्ती में 2 मंजिला मकान में ये चल रहा था। लेकिन गनीमत ये रही कि आस पड़ोस के जो मकान थे वो बच गए, अन्यथा और भयानक हादसा हो सकता था और इससे कोई दो राय नहीं है कि नुकसान की बढ़ोतरी हो सकती थी। तो अभी बच्चों की क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है, क्योंकि आप जैसे कि आप बता रहे हैं कि उनका इलाज जारी है? जैसे इलाज जारी है, बहरहाल खतरे से बाहर हैं और हल्का फुल्का ट्रीटमेंट चल ही रहा है, अस्पताल में बहरहाल भर्ती हैं। बिल्कुल रिंकू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।